मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहले भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि दोनों जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मित्रों, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो भी जानकारी आपको मिले अपने जीवन में उतारिए, अपना जीवन खुशहाल बनाइए। किसी नगर में एक दुकानदार था। उसकी कपड़े की दुकान थी। वह बड़ा ही ईमानदार और नेक इंसान था और अपने ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार बड़ा अच्छा रहता था। उसके दुकान के सभी ग्राहक बड़े खुश रहते थे कि हमारा ये दुकानदार बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ईमानदार है। इसीलिए उसकी दुकान खूब चलती थी। अचानक दुकानदार के सामने एक कठिनाई आ गई। उसका छोटा लड़का उसके साथ दुकान पर बैठता था। जाने कहां से उसकी आदत पड़ गई कि दुकान पर जो भी खरीदार आता वह उसकी टोपी या पगड़ी उतार कर फेंक देता था, मिट्टी में डाल देता था, उसे रगड़ देता था। दुकानदार ने उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, मारा, पीटा। कहा, बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारी दुकान टूट जाएगी, कोई ग्राहक नहीं आएगा। लेकिन वह उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे लोगों ने उसकी दुकान पर आना कम कर दिया और उसकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। दुकानदार बहुत ही परेशान हो गया। अब वह क्या करे? लड़के की मां नहीं थी, इसलिए घर पर अकेले उसे छोड़ना भी अच्छा नहीं था। कब क्या करे, बड़ा उदास रहता था। इसीलिए वह अपने बेटे को घर पर नहीं छोड़ता था। संयोग से एक दिन उसकी दुकान के सामने से भगवान बुद्ध निकले। उसने अपनी परेशानी उन्हें बताई। तथागत, आप जैसे भी बने इस लड़के को ठीक कर दीजिए। मैं उसको एक अच्छा संस्कार देना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे बच्चे को कोई उपाय बताइए जिससे यह ठीक हो जाए। मैं आपका यह एहसान मानूंगा और पूरी जिंदगी आपको याद करूंगा। बुद्ध ने सारी बात सुनकर कहा, मैं तुम्हारे लड़के को ठीक तो कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। दुकानदार ने पूछा, क्या? आप जो भी कहेंगे वो सारी शर्तें हमें मंजूर है तथागत, सिर्फ आप मेरे बेटी को ठीक कर दीजिए। वह बोले, मैं या तुम्हारा बालक जो करेंगे तुम उसमें कोई रोक टोक नहीं करोगे। दुकानदार राजी हो गया। अगले दिन बुद्ध अपने सिर पर एक साफा बांधकर उसकी दुकान पर आए। लड़का तो ताक में था ही। जैसे ही बुद्ध बैठे कि वह उठा और उनका साफा उतार कर सड़क पर फेंक दिया, मिट्टी में। बुद्ध ने हंसकर कहा, शाबाश बेटे, शाबाश। उन्होंने उसे पुचकारा और कहा, जरा दौड़कर साफे को उठा तो लाना। लड़के ने छलांग लगाई और साफा उठा करके ले आया। बुद्ध ने कहा, मेरे सिर पर इसे बांध दो। लड़के ने उसे उल्टा सीधा करके सिर पर लपेट दिया। दूसरे दिन बुद्ध फिर उसकी दुकान पर आए। उनके सिर पर साफा था, पर वह दुकान के सामने एक लकड़ी और छोटी कुल्हाड़ी डाल गए थे। दुकान पर आते ही उन्होंने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, उस कुल्हाड़ी को उठाकर जरा लकड़ी के टुकड़े कर दो ना। दुकानदार ने सुना तो वह बड़ा घबराया। कहने को हुआ कि महाराज, आप यह क्या करवा रहे हो? लड़का अपना पैर काट लेगा। पर वह कुछ ना बोलने का जो वचन दे चुका था। लड़के ने कूद कर कुल्हाड़ी उठा ली और लकड़ी को काटने लगा। वह थोड़ी ही देर में थक कर लौट आया और बुद्ध के पास बैठ गया। बुद्ध ने 7 दिन तक उससे कुछ ना कुछ कराते रहे। उसके बाद बच्चे को साफा उतारने की आदत एकदम छूट गई। दुकानदार चकित रह गया। उसने बुद्ध से कहा, तथागत,
आपने यह क्या चमत्कार कर दिया। बुद्ध बोले, हम लोग दिन भर में बच्चे से 20 बार कहते हैं यह मत कर, वह मत कर, लेकिन एक बार भी यह नहीं कहते कि यह कर। बालक कुछ करना चाहता है। तुमने देखा, जब जब मैंने तुम्हारे लड़के को कुछ करने को कहा, उसने कितने आनंद से उस काम को किया। दुकानदार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर अपनी भूल स्वीकार कर ली। उसी दिन से उसका बिगड़ा हुआ बालक सुधर गया। मित्रों, इस छोटे सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? क्या आपको लगता है यह कहानी हर पेरेंट्स तक, हर माता पिता तक पहुंचनी चाहिए, जिससे उनके भी बच्चों में सुधार आए? अगर आपको ऐसा लग रहा है तो दोस्तों इस मिशन में हमारा साथ दें, ये वीडियो जन जन तक पहुंचाने में हमारा साथ दें, जिससे उनके भी बच्चे का जीवन सुधर जाए, उनका भी जीवन सुधर जाए। दोस्तों, जब आप किसी को खुशी देते हैं, जब किसी को खुशियां भरते हैं किसी की जिंदगी में, आप देखिए कितना अच्छा आनंद होता है, बड़ा अच्छा आनंद होता है। दोस्तों, बहुत मजा आती है। सिर्फ आप दूसरे की सेवा करके देखिए, दूसरे को खुशियों में दुखों में हाथ बटा के देखिए। जब उसको खुशी मिलती है तो आपको अंदर से कैसे एहसास होता है, आपको अंदर से अपने आप खुशियां मिलती है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज आप लोगों को 10 ऐसी चीजें बताएंगे, जो चीजें धरती की क्या पृथ्वी की पूरी शक्तिशाली चीज है। अगर इसे आप डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं दोस्तों, ना तो आपके शरीर में बुढ़ापा आएगा, ना तो आपके शरीर में कोई बीमारी आएगी। लेकिन उसके पहले हमको ये जानने की जरूरत है, हमारा शरीर बीमार क्यों होता है, हमारे शरीर में आखिर बुढ़ापा आता क्यों है। इसके लिए आपको अपने शरीर के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ी देर प्रकाश डालते हैं अपने शरीर के बारे में। मित्रों, जब तक हम कारण को नहीं समझते और जब हम कारण को समझ जाएंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। एक कारण का मतलब, जब हम समझ गए कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, इसका कारण क्या है, तो उस कारण को आप हटा दीजिए। जो बीमारी वाली चीज है उसे हटा दीजिए। इसे हम छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान लीजिए कोई सर्विस कर रहे हैं, या आप टीचर हैं, या आप किसान हैं, कुछ भी है। तो आप टीचर हैं तो सुबह आप कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। मान लीजिए आपका स्कूल 10 बजे है, तो 10 बजे आपका स्कूल है, तो आप 9 बजे से उसके लिए व्यवस्था करते हैं, नहाते हैं, खाना खाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं आप 4 बजे। तो वहां पे आप 10 बजे से 4 बजे की ड्यूटी दी। क्यों दी, उसके पीछे का कारण है। वहां पे आपको पैसे मिलेंगे, आपको वेतन मिलेंगे। पैसे आपको क्यों चाहिए? पैसे आपको चाहिए कपड़े के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपनी शौक को पूरा करने के लिए, गाड़ी बंगला, या आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देने के लिए। तमाम चीजें एक कारण है, ये सारे बीच के कारण है, तब आप पैसा कमा रहे हैं। तब अगर ये सारे कारण हटा दें, सारे कारण हटा दें, तो आप क्या हो गए, आप एक सन्यासी हो गए। सन्यासी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए और तन पर एक कपड़ा, बस। उसको कोई नीड ही नहीं है। तो कारण नहीं है तो सर्विस करेगा नहीं, कमाएगा नहीं, दूसरे को उपदेश देता है। तो दोस्तों ये सारे कारण है। तो ऐसे जब हमारे शरीर में कोई भी बीमारी उत्पन्न होती है तो उसके पीछे का कारण है। तो कारण को समझ लीजिए, हमारे शरीर में बीमारियां क्यों होती हैं, उस पर थोड़ी देर हम प्रकाश डाल के फिर वो 10 चीजों पे जान लेते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए दोस्तों, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। ये 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में जुड़े होते हैं। अगर आपकी किन्हीं तत्वों, पोषक तत्वों में कोई कमी हो जाती है, कोई पोषक तत्व आपको सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा, तो भी आपके शरीर बीमार होते हैं। और जो आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष, जब ये 3 दोष आपके ऊपर नीचे होते हैं, जैसे डिसबैलेंस होते हैं, आप इनके विरुद्ध कुछ खाना खाते हैं, ये 3 दोष आपके शरीर में बढ़ जाते हैं, तो आपके शरीर में विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा बीमारी नहीं होती है। और ये 3 दोष के ऊपर नीचे होने में, विकार होने में, तभी आपकी बीमारियां होती हैं। जैसे आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारी होगी। आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती है।
और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो दोस्तों आपके शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं, यानी कि 100% बीमारियां इन 3 दोषों से होती है। इसीलिए हमारे आयुर्वेद शास्त्र में इसका उल्लेख हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको बताया है। हमें जो अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए वो प्रकृति के हिसाब से रखनी चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के हिसाब से हमारा शरीर चलता है, प्रकृति के नियमों से बना ही है। तो प्रकृति का क्या नियम कहता है, खाना खाने के प्रकृति नियम के हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए, पानी पीने के नियम हमें अपनाना चाहिए, और दोस्तों प्रकृति के नियम हमें कब सोना है, कब जगना है, क्या करना है, और डेली रूटीन में अपने योगा प्राणायाम मेडिटेशन शामिल करना चाहिए, प्रकृति के नियम अपनाना चाहिए, तो हम बीमार नहीं होंगे। तो चलिए 5 तत्व जान लेते हैं, 5 तत्व और 3 दोष का आपस में क्या संबंध है, और ये 5 तत्व हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। 5 तत्व क्या है दोस्तों? पहला है आपका पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी तत्व से हमारे भौतिक शरीर की रचना हुई है। जिन तत्वों, धातुओं और अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से हमारे भौतिक शरीर की भी रचना हुई। यही कारण है कि आयुर्वेद में शरीर को निरोग और बलशाली बनाने के लिए धातु के भस्मों का प्रयोग किया जाता था। जल तत्व से मतलब है तरलता से। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं वह जल तत्व है, चाहे वह पानी हो, खून हो या शरीर में बनने वाले सभी तरह के तरल रस, एंजाइम, ये जल तत्व ही शरीर में ऊर्जा, पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करते हैं। इसे आयुर्वेद में हम कफ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें असंतुलन शरीर को बीमार बना सकता है। अगला है दोस्तों अग्नि तत्व। अग्नि तत्व ऊर्जा, उष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी गर्माहट है सब अग्नि तत्व है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को स्वच्छ रखता है। इसे आयुर्वेद में हम पित्त के नाम से जाना जाता है। उष्मा का स्तर ऊपर या नीचे हो जाने से शरीर में बीमार हो जाता है, इसीलिए इसका संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जिनमें प्राण है उन सब में वायु तत्व है। हम जो है सांस के रूप में हवा, ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा जीवन, आयुर्वेद में इसे हम वात के नाम से भी जानते हैं। आकाश तत्व अभौतिक रूप से मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे ही मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जाओं से भरा है वैसे ही मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, जो दबी या सोई हुई है। आकाश में कभी बादल, कभी धूल नजर आते हैं तो कभी वह बिल्कुल साफ हो जाते हैं। वैसे ही मन में कभी खुशी, कभी उदासी तो कभी शांत रहता है। इन 5 तत्वों से ऊपर और भी एक तत्व है, वह है आत्मा। इसके होने से ही ये तत्व अपना काम करते हैं, तभी शरीर में ऊर्जा रहती है और वह इन तत्वों को नियंत्रण में रखता है। मनुष्य का शरीर तंत्रिकाओं पर खड़ा है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण हुआ है। सभी ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण हुआ है दोस्तों। इसी तत्व में मुख्य 4 अवयव है, मस्तिष्क, भ्रमस्तिका, मेरुदंड, तंत्रिकाओं का पुंज है। इसके अलावा कई और तंत्र हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ज्ञान इंद्रियां आदि। इन सभी तत्वों को समझकर हम तत्वों को खुद प्रयोग के द्वारा संतुलन में कर सकते हैं, जिससे हमारे आगे की यात्रा बढ़ सके। जैसे जैसे हम क्रिया करेंगे उसका अनुभव प्रत्यक्ष मिलेगा। हमारे हाथ की अंगुलियों में तत्व से संदेश देते हैं कि कौन सा तत्व आपके भीतर कम है और कौन सा तत्व अधिक है। हम जानते हैं कि हाथ की 5 अंगुलियां इन्हीं 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का और कनिष्का जल का प्रतिनिधित्व करती है। इन अंगुलियों में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। मानव शरीर प्रकृति द्वारा तैयार की गई एक मशीन है, जिसके सूक्ष्म संसाधनों से, तंत्रों और तत्वों के प्रयोग से सटीक साज क्रिया के जरिए हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गति दे सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए, आपके शरीर में
ये 5 तत्वों का क्या रोल है, ये 5 तत्व और 3 दोष आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। दोस्तों, खाना खाने के क्या नियम है, प्राकृतिक क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है। आप देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमेशा आप निरोगी रहेंगे, हमारा 100% दावा है। ऐसा आयुर्वेद का जिसने भी आयुर्वेद शास्त्र को अच्छे से समझ लिया, उनके नियमों का पालन कर लिया, वो कभी बीमार नहीं होगा। और ये चीजें ऋषि मुनि अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए दोस्तों 500 साल 200 साल निरोगी जीवन जीते थे, निरोगी जीवन। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं वो 10 चीजें कौन सी है, और ये भी जानेंगे उसमें कौन कौन सी, दोस्तों उसमें क्या क्या प्रोटीन्स पाए जाते हैं, क्या क्या विटामिन पाए जाते हैं, और हमें कब कितनी मात्रा में खाना है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है कब हमें कितनी मात्रा में लेना है। पहला है दोस्तों सेब। सेब में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, इससे ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन के, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट व छोटे मोटे और सारे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। अब आप समझ गए, वो जो प्रोटीन्स विटामिन हमारे शरीर के लिए रिक्वायर है, वो सारे प्रोटीन्स विटामिन इसमें पाए जाते हैं। अब हमें ये जानने की जरूरत है इसे हमें कब और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। एक कहावत भी बहुत प्रचलित है, जो रोज सेब का सेवन करता है उनके घर कभी डॉक्टर को आने की जरूरत नहीं है। यह दोस्तों पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, या पाचन तंत्र से जितनी भी बीमारी है उसे दूर करता है, दिल को स्वस्थ निरोग बनाता है, दिल की कभी बीमारी नहीं होती, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को शक्तिशाली बनाता है। इसी तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अब इसे हमें कब लेना है, रोज सुबह खाली पेट एक सेब। मात्रा कितनी होनी चाहिए, सेब छोटा बड़ा भी आता है दोस्तों, 250 ग्राम से 300 ग्राम। बस सेब खाते समय इतना ध्यान देना है, रोज सुबह एक सेब लेना है। सेब खाने के पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं खाना पीना है, और सेब खाने के 2 घंटे बाद भी कुछ नहीं खाना पीना है, तभी इसका आपको पूर्ण फायदा मिलेगा। अब आप कहेंगे सेब का स्थान पे हम कुछ और खाते हैं सुबह, तो सेब आप शाम को ले सकते हैं। शाम का कब ले सकते हैं, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, यानी 5 से 6 बजे तब ले सकते हैं। उस समय क्यों, उस समय भी आपका पेट खाली रहता है, तब आप लेंगे। ये 2 समय जो सबसे अच्छा समय है सेब खाने का, इस 2 समय में आप सेब लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, जब भी सेब खाइएगा उसे चबा चबा के आराम से खाइएगा, और खाने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब दूसरी चीज जो है दोस्तों वो है बादाम। बादाम में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी6, विटामिन ई, मैग्नीशियम व अन्य और छोटे मोटे प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। बादाम तो दोस्तों कई रूप में खाया जाता है, कुछ लोग इसका पाउडर बना के रखते हैं, दूध में मिला के खाते हैं। कुछ लोग दोस्तों जैसे हम घर पे कोई बनता है कोई चीज, मीठी चीज, तो उसमें हम डालते हैं। कुछ लोग इसको सब्जी में भी डालते हैं, कुछ लोग इसका दूध निकालते हैं, कई तरीके से यूज होता है, लेकिन सबका अपना अपनी पसंद है, जैसे यूज करें। सबसे बेस्ट आपको जो रहता है दोस्तों, रात में आप बादाम लीजिए। बादाम लेने के बाद 6-7 बादाम डेली, अगर आप 12 महीने खा रहे हैं तो 6-7 बादाम। अगर आप ठंडी में सिर्फ खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ ठंडे में ही खाते हैं, कहते हैं गर्म है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब इसे रात भर के लिए आप भिगो देते हैं तो दोस्तों इसकी गर्मी और इसके बचैले पदार्थ मिट्टी का बर्तन अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। तो आपको अगर हमेशा खाना है तो 6 से 7 या 8 बादाम को आप लीजिए, अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात भर भिगो दीजिए, सुबह फिर चबा चबा के आपको खा लेना है। याद रखना बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी और एक मीठी। तो दोस्तों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आपको क्या लेना है, मीठी बादाम लेना है। तो आप समझ गए, 7 से 8 पीस रोज रात में भिगो कर आपको लेना है। अगला चीज है जो चुकंदर, दोस्तों सबसे सस्ता आपके घर पे पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता, आप गांव से हैं, तो दोस्तों आप अपने खेतों में चुकंदर बोना शुरू कर दीजिए। बहुत खाद माटी कुछ नहीं लेता, बहुत अच्छी चीज और बहुत शक्तिशाली एकदम नेचुरल चीज है।
तो चुकंदर में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं दोस्तों। चुकंदर में विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, आयरन, जिंक, कैल्शियम, फास्फेट, सोडियम, पोटेशियम, फाइबर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं दोस्तों। ये जो चुकंदर है आयरन का खजाना है। अगर आप डेली चुकंदर ले रहे हैं तो आपको कभी भी शरीर में खून की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी। आपका शरीर गुलाब की तरह चमकता रहेगा, चेहरा चमकता रहेगा। अब इसे खाने का क्या तरीका है दोस्तों, इसे आप रोज सलाद के तौर पे खा सकते हैं। कब खा सकते हैं? सूर्योदय के 2 घंटे बाद और सूर्यास्त के पहले, दिन में कभी भी खाइए। बस याद रखिए अगर आप सलाद खा रहे हैं तो सलाद के साथ इसे ले लीजिए। कितनी मात्रा में लेना है? बस 50 ग्राम, 50 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिएगा दोस्तों। इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। आप अगर 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको डायरिया, डिसेंट्री यानी गैस एसिडिटी बन सकती है, क्योंकि आज के समय में 80% लोग गैस एसिडिटी से परेशान हैं। तो इसलिए मात्रा को ध्यान दीजिए, एक दिन में 50 ग्राम ही लेना है। जब लेना है, इसको खाने के घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना, और इसे खाने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कोई फल या कुछ चीज खा रहे हैं उसके 2 घंटे बाद ही कुछ खाना पीना है, उसके पहले नहीं खाना। तो चुकंदर हो गया, एक दिन में 50 ग्राम रोज आप ले सकते हैं। दूसरा जो सबसे अच्छी चीज है और सबसे शक्तिशाली चीज है, प्रोटीन का खजाना है दोस्तों, है गाजर। गाजर में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, शुगर, कैलोरीज, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य छोटे मोटे और सारे प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। एक गाजर दोस्तों आपको 12 महीने मिलती है। अगर गांव देश में है तो आप थोड़ा सा खेत में आप गाजर जरूर बोइए दोस्तों, और गाजर 6-7 महीने चलती है। खूब जम के खाइए, और जब इसका सीजन जाने लगे तो इसका अचार बना लीजिए, इसका मुरब्बा बना लिए, बड़ा फायदेमंद होता है। अगर आप गाजर डेली रूटीन में अपने शामिल कर रहे हैं, ना तो आंखों से संबंधित कोई बीमारी होगी, ना तो आपके शरीर में कभी प्रोटीन की कमी होगी। आपका चेहरा उसी गाजर की तरह चमकता रहेगा, चमकता रहेगा, और आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। ये दोस्तों ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, आपके पाचन तंत्र को बहुत ही स्ट्रांग बना देता है। इससे ऐसे बहुत सारे आपको बालों का झड़ना, बालों का पकना, सब चीज थम जाते हैं, क्योंकि इसके जो प्रोटीन विटामिन में प्रचुर मात्रा में है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कितना खाना है। एक दिन में दोस्तों 100 ग्राम आप ले सकते हैं, 100 ग्राम। अब 100 ग्राम का जूस भी निकाल के आप पी सकते हैं। इसे कच्चे सलाद के तौर पे भी काट के खा सकते हैं। बस याद रखना आपको यही है, जब भी आप गाजर खाइएगा, इसको खाने के पहले और बाद में कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है, तभी आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। आपको खाने के साथ नहीं लेना है, इसे अकेले ही खाना पीना है, इस बात का याद रख। अगली चीज जो है आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली, सबसे सेफ और सबसे अच्छी दवा है। इसे अगर आप डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको तो कोई बीमारी ही नहीं होगी। आपका पाचन तंत्र, इम्यूनिटी, अरे रोग शरीर की सारी बीमारी गायब करने की शक्ति इस एक फल में है। यह फल है दोस्तों आंवला, हरा आंवला। हरा आंवला आप अपने खाने में जरूर शामिल करिए। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है ये भी हम जान लेते हैं। आयरा, इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन B3, आयरन, जिंक का, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन जैसे छोटे मोटे और सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। आंवला रोज सुबह अगर आप, इस सीजन होता है दोस्तों, ये जुलाई से नया आना शुरू हो जाता है, अभी 5-6 महीने तक, ये मार्च तक नया आता है, तब तक आप इसे रोज 2-3 आंवला ऐसे खा जाइए, दिन भी कभी भी खा जाइए। जब इसका सीजन जाने लगे तो आंवला 4-10 किलो लेकर इसे आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। 1 चम्मच पाउडर डेली आप खाइए आंवले का। आंवले का मुरब्बा बनाइए, आंवले का अचार बनाइए, आंवले की चटनी बनाइए, जो कुछ बनाइए आंवला जरूर शामिल करिए। अगर आप जब तक ये नया आंवला मिल रहा है, हरा आंवला मिल रहा है, रोज सुबह 2 आंवला आप खाली पेट खा लीजिए। बस 2 घंटे तक कुछ मत खाइए, आपकी आंतों को डिटॉक्स कर देगा, पूरा बढ़िया से सफाई कर देगा, पूरा बढ़िया से। तो इसलिए आंवला आज से, अभी से मित्रों खाना आप शुरू कर दीजिए। अब अगली चीज जो है दोस्तों वह है चना। चना भी बड़ा शक्तिशाली है। घोड़े को 1 किलो चना दे दिया जाता है और दिन भर वो तांगे में चलता है, एकदम ताकतवर बना। तो चना के में क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, विटामिन सी,
एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B6, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन के जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। तो चना का हम कैसे प्रयोग करें? चने को दोस्तों एक काला चना, देसी काला चना आपको सबसे फायदेमंद है। इसे आप रात में भिगो दीजिए, 2 दिन के लिए भिगो, 1 दिन भिगोइए, फिर छान लीजिए, इसमें अंकुरित कर लीजिए। यानी अगर आप अंकुरित चना खा रहे हैं तो इसकी शक्ति 2 गुना हो जाती है। नहीं तो ऐसे रात में भिगोइए, सुबह आप खा लीजिए। याद रखना वो सारे रूल्स आपको, चबा चबा के खाना। अब एक दिन में कितना आप खा सकते हैं आपके शरीर के ऊपर है, आपके पाचन तंत्र पे डिपेंड करता है, आप कैसी मेहनत कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जिम्नास्टिक हैं या रेसर है या एक किसान है, उस पर डिपेंड करता है। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसकी मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली 100 ग्राम 50 ग्राम आप चना डेली भिगो कर खाइए, अंकुरित करके खाइए। भूना चना भी कर सकते हैं, इसे भून करके खा सकते हैं। चना, भुना हुआ चना और गुड़ खाइए, सबसे ताकतवर है। तो दोस्तों ये है प्रयोग करने का चने का तरीका। अगला चीज जो है दोस्तों वह है अलसी का बीज, सबसे शक्तिशाली अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड का खजाना है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है ये जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, लिग्निन प्रोटीन फाइबर, मैग्नीज कॉपर प्रोटीन हेल्थी फैट, खनिज विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन से पाए जाते हैं। अल्फी कर प्रयोग करने का क्या तरीका है दोस्तों? अल्फी 2 तरीके से प्रयोग होती है। एक तो रात में भिगोकर सुबह से आपको खाना है, कितना लेना है? सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच। और दूसरा है अल्फी को हल्का सा आपको भूनना है, भूनने के बाद इसका पाउडर बना के दूध के तौर में या कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन कच्ची हल्दी नहीं खाना है। 2 ही तरीके से इसे यूज किया जाता है। रात में आप भिगो दीजिए, किस में भिगोना है? मिट्टी के बर्तन में। जब आप इसे मिट्टी के बर्तन में भिगोते हैं दोस्तों, तो जो इसमें विषैले तत्व हैं उसके निकल जाते हैं। तो रात भर के लिए भिगो दीजिए मिट्टी के बर्तन, सुबह खा सकते हैं, या तो भून के इसका पाउडर करें। एक दिन में कितना लेना चाहिए? 1 चम्मच। चाहे 1 चम्मच पाउडर आप खाइए, चाहे 1 चम्मच अल्फी वैसे भिगो के खाइए। 1 चम्मच से ज्यादा आपको नहीं लेना है। तब इसके बहुत सारे फायदे क्या है दोस्तों? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बालों का झड़ना, बालों का पकना, बालों का सफेद होना, बहुत सारे इसके फायदे हैं। दिमाग को तेज करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। यानी कि सारे फायदे आपको इससे मिल जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वो है किशमिश। किशमिश में क्या क्या पाया जाता है ये हम जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीज, प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कॉपर, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। वैसे तो दोस्तों इसको कई तरीके से यूज किया जाता है। कुछ लोग मिठाई में डालते हैं, कुछ घर पे कुछ मीठा बनता है, खीर वखीर कुछ बनता है उसमें डाला जाता है। लेकिन इसको अच्छे तरह से आपको फायदा लेना है तो इसे रात को आप भिगो दीजिए। कितना भिगोना है? 15 से 20 ग्राम। जैसे आप बता रहे हैं, आप अपने शरीर के परिश्रम के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। एक दिन में आप 50 ग्राम भी खा सकते हैं। तो रात में आप भिगो दीजिए, किसमें? मिट्टी के बर्तन में। बढ़िया से पहले धुलिए, धुलने के बाद आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह जब आप योगा, मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन करके आने के बाद बस करना कुछ नहीं है, आप इसका पानी पी के, और ये जो पानी पी लेना, फेंकना नहीं, इसका पानी पी लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको ये किशमिश खा लेना है। फिर 2 घंटे तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। तो दोस्तों इससे क्या होगा? आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी, आपका पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, गैस, एसिडिटी सब शांत हो जाए, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में भी हेल्प करेगा। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, बालों का पकना, बालों का टूटना, ये सारी समस्याओं को खत्म करता है। यानी बहुत सारे प्रॉफिट है। अब अगली चीज जो है सबसे शक्तिशाली और दिमाग को कंप्यूटर से भी तेज बना देने वाला बीज है, वो है दोस्तों कद्दू का बीज। स्टूडेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, या जो आप दिमागी काम कर रहे हैं सबके लिए जरूरी है। इसे देखा जाए तो सबके लिए जरूरी है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, वह एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अब आप समझ गए इसमें कितना तत्व पाया जाता है, और ये सारी चीज बड़े ही फायदेमंद है। तो दोस्तों इसको कैसे लेना है? एक दिन में आपको 1 चम्मच लेना है। 1 चम्मच में कितना आता है? 5 से 6 ग्राम आता है। कब लेना है? इसे रात भर के लिए आप भिगो दीजिए,
और सुबह इसको पी लेना है। भिगोने का तरीका आप जान रहे हैं, मिट्टी के बर्तन में। और खाने का तरीका भी जान रहे हैं, जब आप योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करके आएंगे तो अब इसे आप खा करके पानी उन्हें कुछ नहीं पीना 1.5 से 2 घंटे तक। तो ये सारी चीजें आप एक में मिक्स करके भी खा सकते हैं। जैसे सारे बीन्स लेके रात में भिगोइए, सुबह खाइए। याद रखिए जो बीन्स है ना, ये जो बीज आपको खरीदने हैं, ये किसी किराए से मत खरीदिएगा बीज भंडार से। वो बीज भंडार पे जो बीज बिकता है वो जामने के लिए होता है, वो शोधित किया हुआ होता है, वो उगाने के लिए होता है, वो खाने के लिए नहीं होता है। ये जो बीन्स है आपको पंसारी की दुकान से लेना है। ड्राई फ्रूट वाले दुकान वाले भी रखते हैं, कुछ किराना वाले भी रखते हैं। ये बीन्स वहां से खरीदना है, खाने वाला बीन्स दूसरा होता है। समझ गए ना मित्रों, ये करना है। और अगली जो सबसे शक्तिशाली चीज है वो है गन्ने का रस। गन्ने का रस प्रकृति की देन है, एकदम प्योर नेचुरल है। गन्ने का रस चाहे पीजिए और चाहे गन्ने को ऐसे चूस लेना। चूसना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें पाए जाने वाले तत्व के बारे में। इसमें आयरन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन K, विटामिन ए, प्रोटीन जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। गन्ना दोस्तों कब मिलता है? अब आप जानते हैं एकादशी होती है, दिवाली के बाद एकादशी आती है, तब गन्ने को चढ़ाया जाता है। इसके बाद लोग इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों जब दिवाली बीत जाए, एकादशी से एक कब तक मिलता है? मई जून तक मिलता है। मई जून तक फिर नया गन्ना तैयार होने लगता है। तो दोस्तों ये तब तक खूब 5-6 महीने आप गन्ने रोज 2-3 गन्ना आप चूसिए। नहीं गन्ना चूसना सबसे फायदेमंद है। चूसना, जब आप इसे चूसते हैं तो जो मुंह में लार या सलाइवा होती है उस रस के साथ जाती है। गन्ने के रस के साथ 2 रस मिल जाता है और दोनों रस जब आपके पेट में जाता है दोस्तों ना, तो पाचन तंत्र स्ट्रांग बना देता है। यह बहुत शक्तिशाली है। आपके नाखून में लाइटिंग आ जाएगी, चेहरे में चमक आ जाएगी, इतना शक्तिशाली है। आयरन और कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। हम जितना जोर दे के कहें उतना ही कम है इसकी शक्ति के बारे में। जो आप जूस पीते ना महंगे से महंगा, वो सबका राजा है। वो सबका राजा है, यानी कि जूसों का राजा इसे कहा जा सकता है। और बड़ा सस्ता है। 10 रुपए का गिलास मिलने वाला जूस सबसे शक्तिशाली जूस है। बस इसमें ऐसे नेचुरल पीना है। इसमें नींबू, नमक वमक कुछ डाल के आप मत पीजिए। जो दुकान पे देते उसमें आधा बर्फ डाल देते हो तो आधा पानी हो गया। आप उनके सामने ऐसे प्योर निकलवाइए, भैया ऐसे दे दीजिए। नहीं तो उनसे 2 गन्ने आप खरीद के वहीं बैठ के आप चूस लीजिए, सबसे फायदेमंद है। तो ये इसका चूसने का समय क्या है? इसके कभी भी आप ले सकते हैं। सूर्य डूबने के पहले कभी भी आप इसे खा सकते हैं, पी सकते हैं। बस यही ध्यान देना, इसको जूस पीने के बाद वही रूल सब में लागू होता है। पूर्ण रूप से आपको फायदा लेना है, यानी कि गन्ना चूसने के 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। तब आपको पूर्ण रूप से इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये जानकारी अपनाइए, अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाइए।